श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार के दिन नौमी तिथि है, यानी गुप्त नवरात्रि की नौमी तिथि है। गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन है। तो ऐसे में गुरु जी द्वारा, पंडित जी द्वारा बताया गया विशेष उपाय आप अवश्य कीजिएगा। सोमवार का दिन है, महादेव का अत्यधिक प्रिय है, सती माता का दिन आ गया है, नवरात्रि का 9वां दिन आ गया है। तो ये उपाय कुछ विशेष है, आप जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हाल ही में जो श्री राम शिव महापुराण कथा चल रही है, उसी कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। पहला उपाय देखिए, अगर कोई कार्य आपका बहुत जरूरी है पर वह कार्य आपका नहीं हो रहा है, आपने बहुत प्रयास कर लिया है, बहुत प्रयत्न कर लिए, कई बार ट्राई भी कर लिया है, तो विशेष कार्य वह अटका पड़ा हुआ है, होता ही नहीं है, आधा अधूरा हो चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। चाहे वो बच्चों के विवाह को लेकर हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, नया मकान खरीदना हो, कोई भी समस्या हो, आपकी अटका पड़ा अगर कार्य है तो सोमवार के दिन इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। क्या करेंगे देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे में। ठीक है, तांबे का 1 लोटा जल लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर। महादेव के मंदिर जाकर देखिए, गुरुजी हर कथा में बताते हैं कि हमें 5 जगह जल समर्पित करना चाहिए। 5 जगह कौन सी होती है तो पहले वह समझ लेते हैं अपन। देखिए, ये पूरी जलाधारी है, ये शिवलिंग है। ठीक है, जहाँ एरो दिख रहा है यहाँ पर होता है गणेश जी का स्थान, राइट हैंड साइड। ठीक है, जो अपोजिट होता है वो कार्तिक भगवान का स्थान होता है। ठीक है, तीसरा जहाँ से जल बेके जाता है, बीच में यहाँ पर एक मोटी सी लाइन होती है, यहाँ पर होता है माँ अशोक सुंदरी का स्थान। कितना हो गया? 3 स्थान हो गए। चौथा होता है माँ पार्वती का हस्त कमल, जहाँ पर शिवलिंग रखी रहती है, ये चौथा स्थान हो गया। अब बचा है 5वां स्थान। 5वां आपको शिवलिंग के ऊपर, ये 5 स्थान हो गए। तो आपको इन 5 स्थानों पर जल समर्पित करना है। 5 स्थानों पर जल समर्पित करने के बाद थोड़ा सा जल आपको कलश के अंदर बचा लेना है। ठीक है, उस थोड़े से जल को, जो जल बचा हुआ है, उस जल को आपको महादेव के मंदिर के आसपास जहां भी बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए आपको, वहां पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, और जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी कार्य आपका अटका पड़ा है, वह बोलकर आपको पूरा के पूरा वाला जल समर्पित कर देना है। तो यह आपकी 6 जगह हो चुकी है, 6 बूंद वाला जल हो चुका है। बस इतना सा यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। आपका जो भी कार्य अटका पड़ा हुआ है वह कार्य हो जाएगा। पर इस उपाय को आप सोमवार को करोगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 4 दिन तक कंटिन्यू करना। फिर आप देखना बाबा आपका हाथ पकड़ ही लेंगे। दूसरा उपाय है रोग मुक्ति के लिए है। किडनी, लीवर की समस्या हो गई है, आप बीमारी से ग्रसित हो चुके हो, कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है, तो आप क्या करें, एक स्टील का लोटा लें। जी हाँ, इसमें विशेष लेना है स्टील का लोटा, और स्टील के लोटे में आधा दूध आधा पानी आपको मिक्स कर लेना है। जी हाँ, दूध हमेशा स्टील के बर्तन से ही समर्पित किया जाता है। तो आपको तांबे का लोटा लेना है, आपको स्टील का लोटा लेना है, उसके अंदर आपको कच्चा दूध और पानी आपको मिला लेना है। और इस कलश को आपको समी के वृक्ष के नीचे अवधूतेश्वर महादेव का नाम बोलकर, नाम फिर सुन लीजिएगा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको समर्पित कर देना है। समी के वृक्ष के नीचे हम जो भी चीज समर्पित करते हैं, जो भी चीज चढ़ाते हैं, उसका पान नहीं किया जाता है, यानी उसको पाया नहीं जाता है, उसको खाया नहीं जाता है। तो केवल आपको समर्पित करना है जल, आचमन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रख लेना। और इस उपाय को आपको हफ्ते में 1 बार करना है, यानी सोमवार करोगे फिर अगला सोमवार आएगा तब करना। ऐसा अगर आप 1 महीने करते हो तो आपकी जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, वह जड़ से समाप्त हो ही जाएंगे। तीसरा उपाय है विवाह के लिए। जी हाँ, नवरात्रि का 9वां दिन है और विवाह नहीं हो पा रहा है, आप परेशान हो गए, तो गुरुजी ने एक उपाय बताया था कि जब उम्र बढ़ती जा रही है, विवाह निश्चित नहीं हो पा रहा है, विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आपको लेना है 1 तांबे का लोटा। जी हाँ, उस तांबे के लोटे को आपको, अगर देखिए आप बोलोगे दीदी ये उपाय तो आपने बहुत बार बता चुके हो, पर जिन लोगों ने नहीं किया है वह तो कर सकते हैं ना, और जिन लोगों ने किया हो, आधा अधूरा रह गया हो, गलती कर दी हो, तो सुधार भी सकते हो। तो 1 लोटा जल से आपको क्या करना है, महादेव का जो शिवलिंग रखा रहता है ना, वहां पर आपको 7 बार घुमाना है। कैसे घुमाओगे? आरती घुमाते वैसे नहीं, पूरा गोल चक्रा आपको घुमाना है। और कितनी बार घुमाओगे शिवलिंग के ऊपर? 7 बार घुमाना है। कैसे घुमाओगे? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार घुमाया आपने? 7 बार। और आपको एक नाम लेना है, वह नाम है स्वधा। स्वधा
स्वधा स्वधा, यह 3 बार नाम लोगे। 7 बार उस जल से आपको घुमाना है शिवलिंग के चारों तरफ। 7 बार घुमाया आपने, और घुमाने के बाद उस जल को आपको बाबा को समर्पित कर देना है, शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। स्वधा जो है वो नानी जी, जो पार्वती माता है उनकी नानी जी का नाम है। और गुरुजी ने इस उपाय को पहले ही कथा में बताया है, इस उपाय को करने से विवाह निश्चित आपका तय हो ही जाएगा। पर इस उपाय में विशेष खास बात यह है कि इस उपाय को आपको लगातार 21 दिन तक करना है। जी हाँ, 21 दिन तक करना है। अगर लड़कियां करती है, गर्ल्स करती है, तो बीच में गैप आ जाता है, तो जो गैप से आप छोड़ोगे उसी गैप की तारीख नोट करना कि आज हमारे 11वां दिन हुए थे और 11 दिन बाद हमारा टाइम आ गया है, हम नहीं कर पा रहे, तो आप जो बाद से स्टार्ट करोगे तो वो 12वां दिन गिनना। ऐसे आपको टोटल 21 दिन तक इस उपाय को करना है। बहुत अच्छा उपाय, अवश्य कीजिएगा। और अगर लड़का या लड़की नहीं कर सके तो माता पिता अगर करते हैं तो बच्चों को बता दें कि हम आपके लिए यह उपाय कर रहे हैं, बच्चों का उस कलश में हाथ लगवा दे, फिर करें। लेकिन मानेगा, विवाह निश्चित होकर ही रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।